नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे संत तुकाराम जी के बारे में। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के महान मराठी संत, कवि और भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वे वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे और भगवान विट्ठल यानी भगवान विष्णु के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। संत तुकाराम जी का जीवन और उनकी रचनाएं भक्ति, समाज सुधार और मानवता की सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं। उनका योगदान मराठी साहित्य और भक्ति आंदोलन में अमूल्य है और उनकी कविताओं ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। संत तुकाराम जी का जन्म 1608 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास स्थित देहू गांव में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण मराठी किसान परिवार था जो भगवान विट्ठल के प्रति समर्पित था। उनके पिता का नाम बोल्होबा और माँ का नाम कंकाई था। तुकाराम जी का पूरा नाम तुकाराम बोल्होबे आंबिले था। उनका परिवार वारकरी संप्रदाय का अनुयायी था और वे नियमित रूप से पंढरपुर की यात्रा करते थे, जो भगवान विट्ठल का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तुकाराम जी का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया, जिससे उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। उन्होंने खेती और अपने परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी की। विवाह के बाद भी उनका जीवन आसान नहीं था। उनका पहला विवाह जीजाबाई से हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश अकाल के दौरान उनकी पत्नी और एक पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार अवली बाई से विवाह किया, जो उनके कठिन समय में उनकी साथी बनी। संत तुकाराम जी को आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वे एक गरीब किसान थे। उनके जीवन में कई बार अकाल पड़े, जिससे उनकी आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों ने तुकाराम जी को सांसारिक मोह माया से दूर कर दिया और उनका झुकाव भक्ति और ईश्वर की ओर अधिक बढ़ने लगा। अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद तुकाराम जी ने भगवान विट्ठल के प्रति अपनी अटूट भक्ति को बनाए रखा। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति से ही जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाई जा सकती है। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें और भी गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर ला दिया। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव जी के लेखों और भजनों से प्रेरणा ली और भगवान विट्ठल की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। संत तुकाराम जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय भक्ति और आध्यात्मिक साधना में बिताया। वे नियमित रूप से भजन और कीर्तन करते थे और अपनी कविताओं के माध्यम से भगवान विट्ठल की महिमा का गान करते थे। उनकी कविताएं अभंग कहलाती हैं, जो मराठी भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन अभंगों में उन्होंने ईश्वर की महिमा, समाज की बुराइयों और मानवता के प्रति अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। संत तुकाराम जी की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो छोटे छोटे भजनों या कविताओं का संग्रह है। उनके अभंग सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले होते हैं, जो आम आदमी के दिल को छू लेते थे। उनके अभंगों में भक्ति, प्रेम, सहनशीलता और सामाजिक न्याय का संदेश होता था। उन्होंने धर्म और समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड और जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया। तुकाराम जी की कविताओं में ईश्वर के प्रति प्रेम, समाज में समानता और अहंकार का त्याग जैसे विषय प्रमुख रूप से उभरते हैं। उनकी कविताओं का उद्देश्य था कि साधारण व्यक्ति भी बिना किसी विशेष कर्मकांड या जातिगत भेदभाव के ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उनके कुछ प्रसिद्ध अभंग इस प्रकार हैं। हेची दान दे गा देवा, तुझा विसरू नको देवा। इस अभंग में तुकाराम जी भगवान विट्ठल से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि वे कभी भगवान का स्मरण करना ना भूलें। तुकाराम जी की कविताओं की विशेषता यह थी कि वे समाज के सभी वर्गों, चाहे वह उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, सभी के लिए समान रूप से प्रभावी हैं। उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है, न कि वह जो बाहरी दिखावे में विश्वास करता है। संत तुकाराम केवल एक भक्त और कवि ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का कड़ा विरोध किया। तुकाराम जी का मानना था कि ईश्वर की भक्ति के लिए जाति, धर्म या समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। संत तुकाराम जी ने गरीबों और वंचितों की सेवा को ईश्वर की सेवा माना। उन्होंने समाज के उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध किया और समानता का संदेश दिया। उनके अभंगों में समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेम और सहानुभूति की भावना मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रेम और सेवा के माध्यम से है, न कि कर्म कांडों और आडंबरों के माध्यम से। संत तुकाराम जी का निधन 1649 में हुआ, लेकिन उनकी भक्ति और समाज सुधार की शिक्षा आज भी जीवित है। उनकी रचनाओं और विचारों ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी और समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी शिक्षाओं ने संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ जी की भक्ति आंदोलन को और भी समृद्ध कर दिया। तुकाराम जी के अभंगों का संकलन
तुकाराम गाथा के नाम से जाना जाता है, जिसमें उनकी हजारों रचनाएं संकलित हैं। उनके अभंग आज भी वारकरी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा गाए जाते हैं और महाराष्ट्र में भक्ति संगीत का एक प्रमुख हिस्सा है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी समाज को जागरूक किया। संत तुकाराम जी का जीवन एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति किसी जाति, धर्म या समाज के आधार पर नहीं होती, बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण के माध्यम से होती है। उन्होंने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली वे उनके आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग बनी। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं और समाज में समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। संत तुकाराम जी मराठी संस्कृति, साहित्य और भक्ति आंदोलन के अमूल्य स्तंभ हैं, जिनकी विरासत सदैव जीवित रहेगी। संत तुकाराम जी को नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।